याद करने का प्रयोजन सरदार? मरने जज शांगरपुरा के महान लड़ाकू, तुम्हें याद देखकर हमें हमेशा खुशी प्राप्त होती है। कल रात हमारे सपने में आई थी, निकट भविष्य में क्या होने वाला है इस बात से अवगत करवाया। ओम कुमारी, तुम्हारा जीवन संघर्ष और कठिनाइयों से भरा रहा है, और एक बात का ख्याल रखो, कभी आंख के अंधे और कान के कच्चे मत रहना। और बेटा केशव, तुम्हारा स्वभाव बड़ा चंचल है, बड़े मृदुभाषी हो तुम, और काम और माया से दूर है, इतने विनाश का कारण बन सकता है। और बेटे, जो तेरा है वो तुझे मिल कर रहेगा, और जो तेरा नहीं है उसके पीछे तो मत भाग। बाकी भाई जोगड़ी इस पूरे शांगरपुरा कबीले पर अपनी दृष्टि बनाए रखे। जय मां जोगड़ी। क्या दो कौड़ी की बात करते हो बेटा? मुझसे होशियारी और बहाने हैं? मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी बेटा। अब अपनी बकवास करता जाएगा या मेरी भी सुनेगा? अरे तुम तो कहते थे तुम्हें उस शान से घृणा है। अगर तुम्हें लगता है कि मैंने तुमसे झूठ कहा है तो ये लो, पकड़ो और मेरी गर्दन काट देना। रंगा, तुम मेरे दोस्त हो और मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा हूं। जानते हो सरदार ने स्वयं उस प्रधान सेनानायक को सलाह दी थी कि मुझे शांगरपुरा का सेनानायक बनाया, लेकिन उस ओम कुमारी ने बनाया किसे? औरतों को देखकर कुत्तों की तरह मुंह से लात टपकाने वाले उस नौसिखिए केशव को। रंगा, ये उन्नति है ना, उन्नति केवल पक्षपात पर निर्भर करती है। सरदार खुश तो सारे रास्ते साफ, वरना यहाँ पूछता कौन है? अरे देवी माँ की कसम, मार डालूंगा खून को। मैं जानता हूँ रंगा, और मैं तेरा दुख भी समझता हूँ, पर मैं भी क्या करूँ? इस वक्त मेरे हाथ बंधे हुए हैं। अरे मेरा बस चले ना तो उसे टुकड़े टुकड़े करके इस चतुर्थी में बाहर। तुम जानते हो उसने पुण्य के साथ। रंगा, क्या तू सचमुच चाहता है कि पुण्य तेरी हो जाए? हाँ। तो एक तरीका है, क्या? उसके बाप के घर जा और उसे जगा, उसे ओम कुमारी के विरुद्ध भड़का। अपने आप को बहुत बड़ा बटारी समझता है ना वो। यही आखिरी मौका है तेरे पास पुण्य को पाने का। उसके जीवन में आए सावन की हरियाली को भयंकर मरुभूमि बना दे। वो देख, वो रहा उसके बाप का घर। जा और उसे जगा और उस ओम कुमारी के विरुद्ध भड़का। ओम कुमारी का प्रेम वासना और काम क्रीड़ा से भरा हुआ है। मैं उसकी प्रसन्नता का नाश कर उसकी राहों में शूल भर दूंगा और उसके सुख को दुख में बदल दूंगा। भैरव सिंह, अरे भैरव सिंह जागो। भैरव सिंह, अरे ऐसे नहीं रंगा, जागो। अरे जोर से बोल, अरे जागो भैरव सिंह, अरे भयानक हो गया। कौन है जो मुझे चिल्ला चिल्ला के बुला रहा है? अरे तुम्हारी इज्जत तुम्हारी चांद से बेटी को हुआ उठाकर ले गया है। अपनी इज्जत बचा लो भंडारी जी। एक काला काटू आपकी लाडली गोरी भेड़ को फुसला के ले गया है। आप यहाँ कराटे मार के सो रहे, वहाँ वो आपको नाना बनाने की तैयारी कर रहा है। तेरी लाडली के बारे में क्या बक रहा है? पागल कुत्ता! मैं तो तुम्हारा खराब नसीब काट लिया है। शांत हो जाइए भंडारी जी, मेरी आवाज को पहचानिए। अरे मैं हूँ गुमंतु स्वामीनाई का बेटा। अरे भले ही मैं बदमाश हूँ और जो आपने कहा, लेकिन एक बात बता दूं, मेरी पुण्य, मेरा मतलब आपकी लाडली पुण्य ने काली रात में काला काटू के साथ मुंह काला कर दिया है। अगर आपको इस बारे में पता है तो क्षमा चाहता हूँ, आपको नीचे जगह है। अगर तो बाहर आइए, कुछ कीजिए। कहाँ मर गए सबके सबको इकट्ठा करो, अपनी अपनी कटारा निकालो, तलवार निकालो, अपनी अपनी मशालें लेके आओ, सबको इकट्ठा करो। बता तूने उनको क्या देखा है? क्या वो सचमुच पुण्य थी
अच्छा होता है इसका ब्याह तुमसे क्या होता? जी बता कहाँ है मतलब? मैंने कर जोड़े के तो बताओ मेरा वो टीला है ना, 2 टीले के पीछे, उसके पीछे बैठकर गुपचुप बातें कर रहे थे। आपके बारे में बहुत कुछ बोला उन्होंने। आप मेरे साथ आइए, मैं जगह दिखाता हूं। आइए, वो कह रहे थे कि बता किसी को पता नहीं लग रहा चाहिए। मैं तुझसे कितनी घृणा क्यों ना करूं, तेरा साथ मेरे लिए नर की आत्मा के समान ही क्यों ना हो मी, पर वर्तमान की इन परिस्थितियों को देखकर मुझे तेरा स्वामी भक्त बने रहना होगा। क्यों मी, क्यों किया तूने मेरे साथ ऐसा? क्यों तूने उस नौसिखिए केशव को अपना सेरा नायक बनाया और मुझे अपनी त्योड़ी का कुत्ता, मेरी 15 साल की सेवाओं का फल अनुचर मात्र। धिक्कार है मुझ पर, धिक्कार। लेकिन मूर्खों से अपना स्वाद निकालना मुझे अच्छी तरह आता है। मुझे घृणा है तुझसे, हूर घृणा। मैं तेरी नाक में ऐसी नकेल डालूंगा कि तू मेरी कहे, सुने, माने। कठपुतली की तरह मैं जैसा बाहर से दिखता हूं, भीतर से बिल्कुल उसके विपरीत हूं, विपरीत। राव, मैंने जीवन भर हजारों लड़ाइयां लड़ी, हजारों लोगों को अपने इन्हीं हाथों से मारा। और आज जब वो रंगा आपके बारे में अनशन बोल रहा था, तो ऐसा लग रहा था जैसे मेरे हाथों का रक्त जम गया। मन तो क्या दाव कि मैं उसका गला काट दूं, पर मैं कुछ नहीं कर पाया। किया जो उसे नहीं मारा है, जैसा चल रहा है वैसा चल रहा है। राव, मैं आपकी तरह कोई देवता नहीं हूँ। एक राह चलता कुत्ता आपके बारे में अनशन बोलता रहे और मैं चुपचाप सहन कर लूं। नहीं दो, क्षमा कीजिएगा, लेकिन मुझसे ये नहीं होगा। खैर छोड़िए इसे। मुझे आपसे बहुत जरूरी बात पूछनी है। क्या आपने अपने ब्याह की अनुमति कुल देवी से ली है? क्योंकि अगर आपने नहीं ली है तो वो सरदार और उसका बाप भैरव सिंह आपके ब्याह को कभी मान्यता नहीं देंगे। उन्हें जो करना है करने दो। तुम जानते हो कि हूण वंश का होते हुए भी मैंने हमेशा ही इस कबीले को अपना माना है। और मैं जानता हूँ कि मेरी कुर्बानियों को देखते हुए मुझ पर लगाए गए सभी आरोप असत्य साबित। हाँ, ये सच है इंद्र कि मैं भी पुण्या से प्रेम करता हूँ, लेकिन पुण्या अपनी इच्छा से ही मेरे साथ आई है। तो लगता है सरदार और भैरव सिंह आ रहे हैं। अच्छा होगा आप यहाँ से चले जाओ। नहीं, मैं उनसे बात करूंगा। वर्णे केशव, वर्णे जेतु, हमारे प्रधान सेना नायक ओम तुम्हारी जय। सरदार ने संदेश भेजा देश और गुजराती सेना नायक तुम यहाँ? हाँ, आज हमारे प्रधान सेना नायक के हाथ दुनिया की सबसे बड़ी दौलत जो लगी। मैं समझा नहीं। अरे ब्याह कर लिया इन्होंने। पुण्या से? हाँ, जानलिक पर तरकुटों का हमला शीघ्र पधारे। तो काम ना? सरदार का संदेश आया, हमें शीघ्र अतिशीघ्र चलना होगा। ये तो भैरव सिंह है। इसके इरादे ठीक नहीं लग रहे था। जाओ। श्रीमान, ये वो पूछिए से आपकी बेटी कहाँ है? पूछिए इससे। तुझे तो मैं देखता हूँ। तो मैं आकाम से मारूंगा। उसे छोड़ दो इंद्र। भैरव सिंह अपनी कटार अंदर रख लो। अगर मैंने हथियार निकाले तो उसका परिणाम बुरा होगा। वैसे भी आपकी उम्र सम्मान पाने की है, शस्त्र चलाने की नहीं। लवारिस, ये बता मेरी पुत्री और मैं कहाँ छुपा रखा? तूने अवश्य ही मुझे खिलाया है। तुझे तो मैं सरदार से आजीवन करावास के साथ लड़ूंगा। तूने हमारे कुल की रीत को तोड़ा है। सैनिकों, ले चलो इसे। चलिए। बातें इतनी भी जरूरी नहीं कि इतना महत्व दिया जाए। आप सही कह रहे हैं सरदार। वैसे भी ये बातें आपस में मेल नहीं खा रही।
इन संदेशों से तो ये लगता है कि उनके पास 300 लड़ाकों की सेना है। और मेरे गुप्तचरों के अनुसार उनके पास 200 लड़ाकों की फौज है। परंतु सरदार, मुझे जो सूचना प्राप्त हुई है उसके अनुसार उनके पास 400 घोड़ों की सेना है। और सूचना तो ये भी मिली है कि जामली के उत्तरी क्षेत्र से जनहान की ओर से उत्तर पूर्व की बड़ी तेजी से वो गिनती में कितने क्यों ना हो, अगर वो हमारी तरफ बढ़ रहे हैं तो ये खतरनाक बात है। हमें पूरी तैयारी के साथ रहना चाहिए। जी सरदार। वर्ण चैत्र शांगरपुरा के महान लड़ाकी ओम कुमारी, सभा में तुम्हारा स्वागत है। आज इस पूरे कबीले को तुम्हारी बहुत आवश्यकता है। तुम जांगलिक जा और नीच तरकुटों को उनके वजूद के साथ उखाड़ डालो, ताकि उन्हें ज्ञात रहे कि शांगरपुरा की तरफ आंख उठाने का क्या परिणाम होगा। वर्ण जयतु भैरव सिंह, आइए, इस लड़ाई में आप भी हमारे साथ। सरदार, मुझे क्षमा करना, इस युद्ध में तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। मेरा अपना एक दो किस्मत बहुत। क्या बात है भैरव सिंह? वो नहीं राम मेरे लिए बच चुकी है। उसमें किसी ने और अपने वश में रख लिया है। मैं ऊपर गिरती के विरुद्ध ऐसा कार्य कौन है? कौन है वो नीच जिसने हमारी प्रथा को तोड़ा है? कुलदेवी का अपमान किया है। वो कठोर दंड का अधिकारी है, फिर चाहे वो कोई अपना ही क्यों ना हो। आप मुझे क्षमा करें, यही है वो जिसने मेरी पुत्री को बहलाया है। ओम कुमारी, तुम्हें इस बारे में क्या कहना है? ये क्या कहेगा? इसे तुम्हें आज जान से मार डालूंगा। रुक जाओ भैरव सिंह, रुक जाओ और अपने क्रोध पर काबू रखो। ओम कुमारी, ये हम क्या सुन रहे हैं? सभी को मेरा आदर। ये बात सच है कि इनकी पुत्री पुण्या मेरे पास है, और ये भी सच है कि हम दोनों ने कुल देवी को साक्षी मानकर ब्याह कर लिया है। ओम कुमारी, तुमने एक बार भी कबीले के बड़े लोगों को पूछना ठीक नहीं समझा। उसे छोड़िए, कम से कम महीना और मुहूर्त तो देख लेते। सरदार, यही एकमात्र मेरा अपराध भी है। मैं मानता हूँ कि मैं कठोर हूँ, मीठे बोल बोलना मुझे नहीं आता सरदार, क्योंकि मैंने बचपन से ही रक्त बहाया है, लाशें काटी है और उन्हीं लाशों के बीच पला बढ़ा। इसीलिए युद्ध के अलावा मेरे पास कुछ भी बात करने को नहीं है सरदार। हाँ, मैं आपकी आज्ञा से अपने प्रेम के बारे में आपको बताना चाहता हूँ, ताकि आप भी जान सको कि किस रीति से, किस जादू होने से मैंने इनकी पुत्री के प्रेम को प्राप्त किया। वैसे भी पठारी जी ने मुझ पर यही आरोप लगाया है। मेरी पुत्री पुण्या एक सुंदर सुशील और आज्ञाकारी है। मैं ये मानने का बिल्कुल तैयार नहीं हूँ कि वो ऐसे पुरुष से विवाह करेगी जो उसके योग्य बिल्कुल मिला हो। तुम्हें अवश्य कोई विष देकर उसकी मति को भ्रष्ट किया है। बिना किसी साक्ष्य का हम किसी निर्णय पर नहीं पहुंच सकते। ओम कुमारी, हमें बताओ, क्या भंडारी जी का आरोप सत्य है? सरदार, अब तो आप पुण्या को इस सभा में बुला लीजिए। अगर पुण्या ये खुद स्वीकार कर ले कि मैंने उस पर किसी अनुचित रीति को अपनाया है, तो आप जो भी दंड देना चाहो मुझे स्वीकार हो।